फरमाइए सबसे पहले एक तो ये ताहयात नहली का जो केस है, ज़ाहिर दो रुकनी बेंच था, वो शायद एक पुराने एमपीए अमीर बादशाह कैसरानी साहब उनको शायद उनकी नाहली हुई थी, तो वो केस सुना जा रहा था, तो उसमें लार्जर बेंच की तरफ चला गया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो मियां नवाज शरीफ साहब को फायदा हो जाएगा या मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। खदशा किस चीज़ का ज्यादा है? मेरा ये दूसरा खदशा तो बिल्कुल ही नहीं है जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक, हर तरह से भी जो माहौल है वो भी साजगार है, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो जजेस जो पनामा जुरिस्प्रूडेंस के खिलाफ हैं वो ड्राइविंग सीट पे हैं। उन्होंने कभी भी ये जो तायाद नहली की जजमेंट जो उमर अताब बंदयाल साहब ने तहरीर की 2018 में इसको नहीं वेलकम किया। ठीक है। और चाहे वो उनकी 62(1)(f) में जो नहली थी नवाज शरीफ साहब की वो भी नहीं की। ठीक है। तो आज भी जो सवालात उठे हैं वो उससे बड़ा वाज़ेह है कि ये एक दो हेयरिंग होंगी इस लार्जर बेंच की, और ये जो लाइफ टाइम की उमर अताब बंदयाल की जजमेंट है, और उनको सिग्नेटरी थे साकिब निसार, शेख अजमत सईद, इजाजुल एहसन। अच्छा, मजे की बात है, इतना बड़ा मैटर आप लाहौर के 4 जज बिठाए हैं। ठीक है। और उस वक्त पाकिस्तान के दूसरे जज, और वजह क्या थी मेरे साकिब निसार साहब वन स्पेसिफिक कि उस वक्त यही था कि जी क्योंकि इमरान खान तक तो मामला जाना ही नहीं था कि नवाज शरीफ 62(1)(f) पे नए लोग हैं, तो क्यों ना इसको तायात ही कर दें। ठीक है। अदरवाइज उसमें कोई जान उस जजमेंट की नहीं है। तो आपका ख्याल है कि जो लार्जर बेंच होगा ये उड़ा देगा पुरानी जजमेंट को? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और मियां नवाज शरीफ साहब तो चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने ये अब जो है वो बताएंगे तो चौधरी साहब आपको क्या वो बन सकते हैं कि नहीं, लेकिन ये है कि इलेक्शन लड़ सकते हैं, इलेक्शन लड़ लेंगे। जो इस वक्त माहौल है वो पूरा साजगार है। ठीक है, इलेक्शन लड़ाने का, इलेक्शन आगे जितवाने का जो है वो आप बता सकते हैं। क्योंकि वैसे एक ख्याल ये था कि ये जो पिटीशन है ये इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आएगी, जब ये अल अजीजिया का केस में निपट जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब को वहां से बरी कर दिया जाएगा, जो आज या कल की बात है, और जब वो बरी हो जाएंगे तो उसके बाद पीटीआई पिटीशन करेगी कि एक मुजरिम को या एक मुलजम को कैसे इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा रही है, और ये तो ताहयात नाहल है, और उससे शायद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक्टिव हो। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ही एक्टिव होगी इस मामले में। मेरा लेकिन वो ये अंदाजा था कि जब चीफ जस्टिस काजी फैज साहब आएंगे तो ये जजमेंट रिवर्स होगी। तो अब तो एक और मामला है, वो ये है कि जी पार्लियामेंट ने कानून बनाया जिसमें 5 साल 62(1)(f) में नहली जो है मुतय्यन की है, और सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है कि क्या एक सिंपल लेजिस्लेशन से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का इफेक्ट खत्म किया जा सकता, यानी वो जो जजमेंट जिससे तायाद नहली कहा गया, तो वो एक पॉइंट है। और मेरा ख्याल है कि उसमें भी आज बड़ा वादे था जजेस का कि हाँ पार्लियामेंट के पास इख्तियार है। माजी में भी इस किस्म की कुछ चीजें आई, कुछ फैसले आए जिनको पार्लियामेंट ने सिंपल लेजिस्लेशन से उनका इफेक्ट खत्म किया। ठीक है। अच्छा नईम साहब, ये बड़ा मजेदार सा इशू है कि जब इलेक्शन एक्ट आया था और उसके अंदर अमेंडमेंट हुई और उसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया कि आप जो नाहली है वो 5 साल तक होगी और आपने फैसला करना है उसका, तो जब वो इख्तियार दे दिया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो इसको चैलेंज कर देते, लेकिन आप खामोश रहे क्योंकि आपको अंदाजा था कि इमरान खान साहब की नाहली भी हो सकती है और वो ताहयात नहीं होनी चाहिए, तो हमें इसका फायदा है। बाकी आपने सारा एक्ट चैलेंज कर दिया, लेकिन इसको नहीं आपने चैलेंज किया था। अब जाहिर है उसका फायदा मियां नवाज शरीफ साहब को हो रहा है, तो अब तो मेरा ख्याल है चीजें क्लियर होगी सारी। देखिए, आइन और कानून की जो है ना धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अगर देखा जाए तो ये बदनीति ही इस बुनियाद के ऊपर थी जिस तरह से इमरान खान साहब की एक हुकूमत को हटाया गया, मुल्क के खिलाफ एक साजिश हुई जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद आप देख लें नैब के अंदर तरमीम हो, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट कर रही है ना सर, उसका फायदा किसको? मैं वही गुजारिश करूँ, उसका फायदा किसको हुआ? किन लोगों के केसेस खत्म हुए? उन लोगों के जो इक़्तिदार में इमरान खान साहब को हटा कर आए। इलेक्शन एक्ट का फायदा कौन लेना चाहता है? कैसे इनको खान साहब भी लेना चाह रहे हैं? देखिए, नहीं, पहली बात तो ये है कि पहले उनकी बात करूं, फिर मैं इसकी डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कहेंगे तो मैं उसके ऊपर पूरा कमेंट करूंगा। अब आज हमने देखा कि किसी ने दरखास्त नहीं दी नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, नाअहली किसी और की है, और उसके अंदर ये मामला टेकअप कर लिया गया है। 100 मोटो लेने के लिए फंडामेंटल राइट्स की जो वायलेशन हो रही है वो आपके सामने नहीं है। देखिए, जजेस कमेटी को भेजा है कि आप जजेस कमेटी को भेजा है, लेकिन मामला उठा के आ रहे हैं कि ये जो तरमीम हुई थी और जो जजमेंट आई थी
उसका जो है आपस में तजाद और ये सारी चीजें दो कानून है ना, एक दो कानून है। एक इलेक्शन कमीशन एक्ट है जी, तो मुझे ये और बताएं, दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट वही है, गुजारिश दोनों कर रहा कैसे इकट्ठी चल सकते हैं? जब एक दरख्वास्त जाती है कि मुल्क के अंदर ये अगवाकारियां, छापे, गिरफ्तारियां, लोगों के घर, कारोबार, तोड़ फोड़, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके कारोबार सील किए जा रहे हैं, उसके ऊपर कहा जाता है कि आईनी जिम्मेदारियां जो हैं वो चीफ साहब निभा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल बड़ी अच्छे तरीके से आईनी जिम्मेदारी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निभाई है कि सारी जिंदगी हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी मुजरम को जो कि जेल के अंदर हो उसे प्रोटेक्टिव बेल मिले, और वो नवाज शरीफ साहब के लिए स्पेशल अनायत थी। और वैसे ये तो स्पेशल अनायत इससे पहले भी हुई है, आपको याद नहीं है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के पहले पॉलिटिशियन है जो सादिक और हमीद भी है सर्टिफाइड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जेल लगा के उन्होंने कहा कि आप सादिक और देखिए हमीद। मामला क्या है, इमरान खान एक दफ़ा वज़ीर आज़म बने 3.5 साल के लिए, 3.5 साल के बाद उनकी हुकूमत जो है वो हटा दी गई। इमरान खान इससे पहले नहीं वज़ीर आज़म बने कभी भी, कौन 3 दफ़ा बना, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो कैसे आए और कैसे निकाला गया। अब अगर इतराज़ किया जाए कि हमें निकाला जा रहा है, तो अगर आप डील करेंगे तो फिर होगा तो ऐसे ही ना, आप आवाम से बात करें ना, आवाम की ताकत से, आवाम की ताकत, आवाम जिसको चाहती है उसको ज़बरदस्ती उसके बल्ले के निशान के ऊपर भी हमला किया हुआ है, उसको डिस्क्वालिफिकेशन भी उसके ऊपर की हुई है, उसके ऊपर 200 केसेस बनाए हुए हैं, उसकी जो पार्टी तो वैसे आपको एतराज नहीं करना चाहिए क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब बाजोड़ में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, अब ये एतराज सारे खत्म हो गए आपके, ये पहले हो देखिए लेकिन एतराज किसी और का था और एतराज किसी और का था जो कि मंसूब करना चाह रहा था कि इस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को साइड पर किया जाए, क्योंकि उनके पास वो अपनी सियासत बचाने के लिए, अपनी सियासत को चमकाने के लिए कि हम कहीं पीटीआई इदारों के खिलाफ है, अगर मुल्क की 70% 80% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है तो फिर सारे गद्दार हैं। डॉक्टर साहब अब मसला ये है कि इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से और साथ साथ बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से बार बार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आप पे कि आप लाडले हैं और उनके लिए सारे गेट खोले जा रहे हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज के डिसीजन है उसको भी उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है कि जो रायत आपने मांगी नहीं वो खुद ही दी जा रही है आपको। मुझे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे थोड़ी आपके इस प्रोग्राम में जो भाई ने कमेंट किया तो मुझे हंसी आ रही थी कि 2018 में इमरान खान पब्लिक की हिमायत से वज़ीर आज़म बने थे। तो लतीफ़ा है, अच्छा है, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड सुनाना चाहिए जरा लोगों को महसूस करने के लिए। किसकी बाकी जो जमानत की बात हुई है ना, आपने फरमाई है कि अपनी नौयत की वायद जमानत मियां नवाज शरीफ साहब को मिली है। अपनी नौयत की वायद जमानत एक इमरान खान साहब को मिली थी और वो क्या थी, जो मुकदमात हैं जो ज़ाहिर हैं उनमें भी जमानत, जो छुपे हुए हैं उनमें भी जमानत, जो फ्यूचर में दर्ज किए जा सकते हैं उनमें भी जमानत, ज़ाहिरी मख्फी फ्यूचरिस्टिक, यानी ये जमानत पाकिस्तान की तारीख में ना कभी किसी की हुई है ना आइंदा होगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो आप मियां नवाज शरीफ साहब की आप बात कर रहे हैं ना कि लाडले कहा जा रहा है, फलां बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बारे में चूँ साहब एक बात रिकॉर्ड के ऊपर रखा करें आप, माशाल्लाह अच्छा तजिया करते हैं आप हिस्ट्री का और पॉलिटिकल हिस्ट्री का। मियां नवाज शरीफ साहब को पिछले 26 साल में एक दफ़ा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है 2013 का। क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी उस पॉलिटिशियन को एक दफ़ा इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई है, जो आज हमें कभी कहते हैं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। मियां नवाज शरीफ को कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड लड़ते हैं जी? सर मैं कह रहा हूँ पिछले, सर मैं रिकॉर्ड, अच्छा वो बगैर इजाज़त के थे इलेक्शन सारे, पिछले 26 साल की मैंने बात की है। ठीक है जी, 1997 में अगर इजाज़त तो बाकी आपने बगैर इजाज़त के लड़े थे इलेक्शन सारे। सर जी वो तो पिछले 40 साल 35 साल की हिस्ट्री है ना। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब का जो लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई ना, उसमें आज से 26 साल पीछे उन्होंने सिर्फ एक इलेक्शन लड़ा है। ठीक है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हमें मिली है 1999 की बात कर जी, मैं 97 ऑनवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। तो आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इल्ज़ामात और ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, ये चूंकि इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो ये सियासी नारेबाजी है, करनी दे उन्हें, ज़ाहिर है लड़ने नहीं है वो मियां साहब। और दूसरा ये है कि मियां साहब ने पहले ही कहा था मेरा दिल बड़ा कर लिया है, सब कुछ छोड़ दिया है, मेरा जो सब्र का पैमाना है उसे लबरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो बातें कर रहे हैं मुझे लगता है उनका सब्र का पैमाना ना पैमाने की इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आगे ज़रूरत किस चीज़ की है, आगे ज़रूरत जिस चीज़ की है उसका हमें बखूबी एहसास है कि अगर अल्लाह ताला के फजल से और आवाम की ताईद से इंशाल्लाह हमारी हुकूमत बनती है
तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि आप मुल्क को ठीक करें, कौम के मसाइल हल करें, मुल्क को दोबारा एक मुआशी कुव्वत बनाएं, ये प्रायोरिटी है। एहतसाब की जो बात है वो इदारे मौजूद हैं, अगर कोई भी ऐसा काम करता है कि उन इदारों की जो डोमेन है उसकी जद में आता है तो वो आएगा। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन इमरान खान साहब की तरह मुल्क छोड़ के और अपोजिशन के पीछे पड़ जाना, और जो आप फरमा रहे थे कि 20वें मुकदमे, यानी आप लोगों ने तो जो हमारे उस वक्त एमएनए थे, आप वजीर दाखिला रहे बाद में, उनकी गाड़ियों से 400 हीरोइन तक निकलवाई है। हमने वैसे कोई काम नहीं किया। निकाले वो एएनएफ ने निकाली थी, वो कहते हैं एएनएफ ने निकाली थी, उनका कहना। बिल्कुल ठीक बात है। अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो भी ज़ाहिर है हमारा पुलिस कर रही है, अदालतें कर रही हैं,